नमस्कार। कोरोना काल में विघटित जीवन मूल्य इस विषय पे बात करते हैं। आज दुनिया को कोरोना काल से पहले की दुनिया और कोरोना काल के बाद की दुनिया इस नाते जाना जाएगा। कोरोना काल से बाद की दुनिया के अंदर जो जीवन मूल्य विघटित जीवन मूल्य हमारे सामने आए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आज कोरोना के बाद का जो संसार है वो हमारे सामने है और ये जो संसार कोरोना के बाद का आया है उसका जो स्वरूप हमारे सामने है उस पर दृश्य करते हैं तो हमारे सामने आता है कि कोरोना के बाद में जो सच्चाइयाँ जो यथार्थ हमारे सामने आ गया है वो बहुत चौंकाने वाला है। हम देखते हैं कि कोरोना के बाद में कोरोना ने कुछ सच्चाइयाँ हमारे सामने रख छोड़ी हैं और कुछ ऐसे मूल्य हमारे सामने ला कर रख दिए हैं जो पूर्व स्थापित मूल्यों पर चोट करते हैं। ऐसा है कि कोरोना से पूर्व जो मनुष्य के ऊपर की खाल थी, जो ऐसा लग रहा था कि मनुष्य की मानवता सुरक्षित है, वो खाल कोरोना ने खींच डाली है। कोरोना से पहले व्यापारी, पेशेवर, व्यवसायी ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छे से आराम से अपना काम करते थे और कोरोना के बाद में ऐसा लगने लगा कि वो हाशिए पर आ गए। आज आप किसी भी दुकान पर जाइएगा तो आपको लगता है कि उन्होंने उन सारे मज़दूरों और कामगारों को हटा दिया है। कारण इसका ये है कि 2 या 3 महीनों के ही अंतराल में बड़े बड़े उद्योगपतियों, बिजनेसमैनों और व्यवसायियों को लगने लगा है कि हम उन नौकरों और कर्मचारियों की तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं हैं जो वर्षों से हमारे यहाँ काम पे रख रहे थे। केवल 2 या 3 महीने तक जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे थे उनको उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया। मानवीय संवेदना यहाँ बिल्कुल मरी हुई दिखाई दे रही है। वो नौकरी से अपनी हाथ धो चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों, एयरलाइंस हों या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों या इस प्रकार की जो मल्टीनेशनल्स कंपनियां जिनको हम कह रहे हैं, उन पे कर्मचारियों ने, अपने मालिकों ने अपने कर्मचारियों की छंटनियाँ कर दी हैं। इसी के साथ जो व्यापारी वर्ग था, वो उद्योग धंधे वाले थे जो यह क्या करते थे कि जो नौकरी पेशा है या सरकारी कर्मचारी है या जो वेतनभोगी है, उनके आगे, वो हमारे आगे क्या है, परंतु उनको अब लगने लगा है कि ये चंद रुपए मासिक पाने वाले हमारे से कहीं बेहतर है जिनकी स्थायी नौकरी है। वो उनको लालायित नज़रों से देखने लगे हैं। ये क्या कारण है, ये किस प्रकार का परिवर्तन हमारे सामने आने लगा है, वो क्यों रोने लग गए हैं। दूसरी बात है कि जिस पुलिस को कोरोना से पहले ऐसा माना जाता था कि पुलिस का काम बहुत ही अमानवीय तरीके से वो समाज में पेश आती है और पुलिस भ्रष्टाचारी किस्म की है, उस पुलिस का एक मानवीय चेहरा कोरोना के बाद सामने आया है। पुलिस इस प्रकार का एक चरित्र सामने लेकर आई है कि वो जनता की सेवा करने के लिए बहुत तत्पर दिखाई देती है। जिन डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मियों के बारे में ऐसा लगता था कि वो लुटेरे हैं, ठगी मचाते हैं, उनके बारे में भी बहुत कुछ दूसरे तरह का मानवीय पक्ष देखने को मिला है। दूसरी तरफ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में और ऐसा लगने लगा है कि वो जिनके बारे में ऐसा लगता था कि सरकारी हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के बजाय ज़्यादा बेहतर इलाज दे सकते हैं, वो लोग अपने लुटेरी तरह की चरित्र के सामने आए हैं, जो कोरोना न होने के बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव दर्शा करके बड़े बिल थामने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको ऐसा दिखाते हैं। इसके साथ आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग जो घरों में रहा करते थे, जिनको मानवीय कार्यों से या सेवा कार्यों से कोई लेना देना नहीं था, वो कोरोना के टाइम में घर से बाहर निकले हैं और जीव जंतुओं, पशुओं और दूसरे गरीब भूखों लोगों के लिए अन्न, दाने और किट सामग्री जो लेकर के वो सेवा के लिए लगे हैं। ये इस तरह की मानवीय संवेदनाएं बाहर निकली है। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हुए, उन्होंने
चोरी चकारी, उठाईगिरी, इस तरह का धंधा भी उठाया है। दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग जो समाज बना करके, संगठन बना करके रहा करते थे और जिनके बारे में कहा करते थे कि ये शांति के दूत हैं और अपना काम अपने धर्म और प्रचार के लिए कर सकते हैं, उन लोगों का चेहरा कोरोना ने सामने लाया है। जिस प्रकार एक तबलीगी समाज के लोग हैं या इस प्रकार के और लोग हैं जिनके बारे में पता लगा कि वो किस तरह के अपनी कार्रवाई कर रहे थे और कितने ज़िद्दी किस्म के और अपना रवैया उन्होंने अमानवीय तरह का दर्शाया है, जो प्रशासन और के बावजूद, कहने के बावजूद भी अपने रवैये पर दृढ़ रहे और मानवता के अहित के लिए तत्पर रहे। ऐसे लोगों के बारे में आप पूरे विश्व में भी देख सकते हो कि उनकी ऐसी धारणाएं पूरी दुनिया के सामने आई हैं। ऐसा चरित्र उनके सामने है। ऐसे भाई, उनके भाई बंधु, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनका चेहरा खुल करके सामने आया है। दूसरी तरफ ऐसे देश जिनके बारे में कहा जा सकता था कि ये देश बहुत मेडिकल सुविधाओं से संपन्न है और इन देशों की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे देशों की हालत कोरोना के काल में पतली हो गई है और वो देश दूसरे देशों के सामने हाथ जोड़ने के सामने कटोरा लेकर के खड़े हो गए और यूरोपीय देशों की हालत आपसे छुपी नहीं है। ऐसे देशों की हालत भी कोरोना ने बिगाड़ करके रख दी है और दूसरी तरफ एशियाई देश और गरीब देश जो थे वो लोग ज़्यादा सफल टिके हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोरोना ने उन मान्यताओं को जो पहले से चली आ रही थी छिन भिन करके रख दिया, उन मूल्यों को जो पहले से झूठे बने पड़े थे उनको छिन भिन करके रख दिया। कोरोना ने उन नए मूल्य स्थापित किए हैं और पुराने मूल्यों की झूठी चादर को तोड़ करके फेंक दिया है। तो आप साहब देखते रहिए, अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना ना ऐसे बहुत सारे झूठे और बेकार बातों को खींच करके कोरोना रख देगा और नई मान्यताओं और नई चीज़ों को स्थापना करेगा और ये मान्यताएं शाश्वत होंगी। और जब संकट आता है तभी यथार्थ सामने आता है और अभी यथार्थ और आना बाकी है। नमस्कार।